Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two resistance are measured in ohms and are given as R1 आपको और R2 आपको given कर रखा है. When they are connected in parallel, the percentage error in the equivalent resistance is. Okay, आपको क्या बताना है? Percentage error बताना है in their equivalent resistance. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो लिख लीजिए द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज परसेंटेज एरर. ठीक है, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. परसेंटेज एरर देखिए आपको यहाँ पर इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. परसेंटेज एरर होता क्या, देखिए फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 कर लीजिए, वो आपको परसेंटेज एरर के इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. टू रेजिस्टेंस, जिनका आपको रेजिस्टेंस R1 R2 गिवन है, उनका एरर भी गिवन कर रखा है. आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो देखिए आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो रेजिस्टेंस इनका पैरेलल में ऐड कैसे करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2. ओके, ये इनका इक्विवेलेंट हो जाता है. ओके, आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1%, यानी कि आपको देखिए DR1 की वैल्यू दे रखी है कितनी आपकी 1%. ओके, 1% से मतलब ये है कि ये आपका DR1 क्या हो जाएगा, आपका DR1/R1 हो जाएगा. ठीक है, DR1/R1 की वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1%. ओके, ये आपका क्या है, ये आपका 1% गिवन कर रखा है. ये क्या आपका परसेंटेज, ये क्या आपका परसेंटेज एरर इन R1. ओके, और परसेंटेज एरर इन R2, DR2/R2 भी आपको क्वेश्चन क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. इसकी वैल्यू आपको 2% के इक्वल दे रखी है. ओके, एरर है तो एरर आपका ऑलवेज ऐड होता है. ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में लिख दे. ओके, ये लिख लीजिए. ठीक है, अब देखिए आपको आर इक्विवेलेंट में बताना है, तो देखिए इसको क्या कर लीजिए, अब डिफरेंशिएट कर लीजिए. एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट 1/R इक्विवेलेंट का 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x². ओके, तो -1 R इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये टर्म आपने यहाँ पर से इतना लिख ली. ओके, अब क्या हो जाएगा, इसको इसको इतना डिफरेंशिएट कर लिया, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आपका आर के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना डिफरेंशियल, तो आर इक्यू हो जाएगा. ओके, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. ठीक है, ठीक है. अब 1/R1 का करेंगे तो -1/R1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका D(R1) हो जाएगा. ठीक है, प्लस. ठीक है, इस टर्म को देखिए यहाँ से अब, इस टर्म को हम यहाँ से हटा के ऊपर लिख लेंगे. ओके, ये आपका यहाँ पर से इसको हम हटा के यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना था आपका DR2/R2. इसकी वैल्यू बच्चों कितनी थी आपकी, 2% के इक्वल थी. ओके, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका -1/R2 का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया DR2 के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. अब देखिए बच्चों, उस पर आप क्या कर लीजिए, ये इस टर्म को हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. और तो अब इसको लिख लीजिए कि DR इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं यहाँ से आपका R इक्विवेलेंट का स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी होगी. इट इज इक्वल टू, देखिए प्लस सब जगह प्लस कर लीजिए, DR1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका D टाइम्स R2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका R2 का स्क्वायर. ओके, ये टर्म को आपने यहाँ से ऐसे लिख लिया. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से इसको, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ से देखिए अगर हम क्या करें, DR1/R1 ये वैल्यू तो आपको गिवन है, फिर भी आपका 1/R1 और 1/R2 बच जाएगा. ठीक है, ये ठीक है, अब हो जाएगा. ठीक है, डी आर इक्विवेलेंट देखिए आपका कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मैं क्या बता रहा है, डी आर इक्विवेलेंट बताना है. ठीक है, तो देखिए 3 ओम्स और 6 ओम्स आपके कनेक्टेड है, तो पहले आप इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट को देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/R1 कितना आपका 3, प्लस ये हो जाएगा 1/2. ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए 3 2 जस्ट, इसको देखिए आप सीधे कर सकते हैं, 3 इंटू 6 है, सॉरी. ठीक है, 3 इंटू 6 कितना होता है 18 डिवाइडेड बाय 9, तो आर इक्विवेलेंट आपका 2 आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों को देखिए सॉल्व करके सीधे मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया. ओके, कितना हो जाएगा आपका 2 ओम्स के इक्वल. तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई आर इक्विवेलेंट की. ठीक है, तो इसको देखिए मैंने क्या लिख लिया यहाँ से. अब इस टर्म को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए DR1 डिवाइडेड बाय R1. ठीक है, इनटू आपका क्या लिख सकते हैं 1/R1. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. ओके, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं DR2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू 1/R2. क्यों लिख रहे हैं देखिए ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है DR1/R1, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, R1 R2 भी पता है, और आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट कर लिया. तो आपके यहाँ से डी आर इक्विवेलेंट आ जाएगा. ठीक है, तो DR1/R1 कितना आपका 1% है. ठीक है, तो उसको आप लिख लीजिए 1 डिवाइडेड बाय R1. R1 कितना बच्चा आपका 3 के इक्वल है, कितना आपका 3 के इक्वल, तो यहाँ से आपका 1/3 के इक्वल आ गया. ठीक है, ये परसेंटेज में ही आ रहा है. ओके, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है. प्लस देखिए कितना हो जाएगा आपका DR/R2 कितना आपका 2 के इक्वल है, इंटू 1/R2. R2 की वैल्यू 6 है, तो 1/6 हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म यहाँ से बच्चों आपकी इतनी आ गई. इंटू देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर से, इंटू क्या करेंगे इसको आर इक्विवेलेंट. ठीक है, यहाँ से कितना आपका आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, आर इक्विवेलेंट बच्चों कितना आपका 2 के इक्वल है. ठीक है, ये कितना हो गया फिर आपका, ये आपका देखिए एक आर इक्विवेलेंट यहाँ पर रख लेंगे. ठीक है, ये इंटू आपका एक आर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो कितना आपका 2 के इक्वल. ठीक है, ये आपका इतना परसेंटेज में जाएगा. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2/6 प्लस 2/6 कितना 4/6.
4/6 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना हो गया आपका 8/6, कितना 8/6% के इक्वल आ गया। ठीक है, ये वैसे लिख लीजिए। देखिए आपको क्या बताना है, परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, परसेंटेज एरर डी आर क्यू डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 8.8/6%, या फिर इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू बच्चों 8/6 को क्या लिख सकते हैं आपका 4/3, 4/3 को लिख सकते हैं आपका 1.33 के इक्वल, हाँ 1.33%। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, हमसे देखिए क्या पूछा था, परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम लिखते कैसे हैं, आर इक्विवेलेंट डी आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट इंटू आपका क्या 100। ओके, ये आपका दिस इज अ परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट। ओके, ये टर्म ऑलरेडी आपकी किसमें थी, परसेंटेज में थी, तो हमने इसको यहाँ पर से सीधे परसेंट में लिख लिया। ठीक है, और यहाँ से एक आर इक्विवेलेंट ऐसे रहेगा, एक आर इक्विवेलेंट बचा, उसको अपने पर मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1.33% विल बी द आंसर। तो बच्चों आपका ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है, so we can say that option 4 will be the right answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.